हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है। 2 मिनट के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमारी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 11th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आप एक ट्रिक से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखें, जैसे कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है। सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे आपको पता हो तो O2 है हमारा। जैसे कि हमारा O2 होता है, तो O2 के अंदर अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं 8 टू ज़ा, यहाँ पर O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 टू ज़ा 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के अंदर। तो आपको पता लग गया। अब ये ट्रिक हमारी देखिए बच्चों, ट्रिक क्या है। ट्रिक ये कहती है, आप ट्रिक देखें तो ट्रिक ये कहती है कि जैसे अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। बस ये याद रखना है आपको। 3, अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और 14 से अगर हम कम चलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा 0.5 हमारा घटता चला जाएगा। और अगर आप ऊपर चलेंगे तो भी घटेगा और नीचे चलेंगे तो भी घटेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 13 वाले का 2.5 हो गया, आधा कम हो गया। 12 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका 2 हो जाएगा, आधा और कम हो जाएगा, 0.5 और कम हो गया। 11 वाले का और 0.5 कम हो गया, 1.5 हो गया। और 10 वाले का और कम हो गया आधा, यानी कि 1 हो गया। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम 14 से 15 पे चलते हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 का आधा और कम हो जाएगा 2.5। 16 वाले का 2 हो जाएगा, आधा और कम हो गया। 17 वाले का आधा और कम हो जाएगा, 1.5 हो गया। और 18 वाले का आधा और कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ही है बच्चों, आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि 14 जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये हमारा मीडियन पॉइंट है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब 14 से अगर आप ऊपर चलेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ाएंगे तो आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब 14 से 15 हुए हम तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। इसीलिए इसी तरीके से 15 से 16 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर और आधा कम हो गया, 2 हो गया। 16 से 17 हुए, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर और आधा कम हो गया, 1.5 हो गया। इसी तरीके से बच्चों, अगर आप 14 से नीचे चलेंगे, देखें आप 14 से नीचे चल रहे हैं यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम हो गया, 2.5 हो गया। 13 से 12 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर आधा और कम हो गया, मतलब 2 हो गया। 12 से 11 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर आधा और कम हो गया, मतलब 1.5 हो गया। और 11 से 10 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर आधा और कम हुआ, 1 हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम और आगे भी जा सकते हैं। 10 से 9 पे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा केवल 0.5 रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 18 से 19 पर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से और कम हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। 19 से 20 पे जाएंगे तो 0 रह जाएगा। तो बस यहीं तक हम बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करने होते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो यहीं तक आपका काम चल जाता है। तो ये ट्रिक है बहुत सिंपल सी, इसके द्वारा आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों हमारा O2 है, हमारा 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको अपने जो हमारा एक्सपेंडेड वे होता है उसके अंदर करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हमें। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2p z, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होता है अगर आपको पता हो तो। उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ NB माइनस Na। NB होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पर स्टार नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिन पर स्टार होता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें 10 है जिन पर स्टार नहीं है, आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। और एंटी बॉन्डिंग जिन पर स्टार है वो 6 हैं। तो 4/2 कितना है, 2। लेकिन ये सारा प्रोसीजर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देख रखे हैं O2 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 16, तो 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो सीधा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से मान लो बच्चों आपको करना होता N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। अब N2 पॉजिटिव का मतलब N2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 × में 2 यानी कि 14, 14 में से एक प्लस चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास 13। तो आप देख लेंगे 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर आप देख सकते हैं बच्चों, 2.5 इसका आंसर आएगा।
तो बहुत सिंपल वे में, बहुत शॉर्ट ट्रिक से 1 मिनट के अंदर आप बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, आईआईटी में, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपकी होम एग्जाम में आपको ये फ़ायदा करेगा ये आपकी ट्रिक। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, आपको O2 नेगेटिव का फाइंड करना है, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। अब O2 नेगेटिव में आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे बस। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8 होता है। तो 8 2 जा 16 और 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऐड हो जाएंगे, तो 16 + 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके 18। तो अब 18 का अगर आप देखें तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक फॉर finding out the bond order for any of the molecule. Thank you very much.